पाठशाला में मैं रजिराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के लिए इंटरव्यू के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो के दौरान चर्चा में रखेंगे। तो सभी साथी वीडियो को ध्यान से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन की चर्चा की थी। अब इस वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट समथिंग, अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपका आंसर ये रहेगा कि सर माय नेम इज केशव, या जो भी आपका नाम रहे आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। सेकंड आपका ये है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उसको आपने बता देना है। जैसे एट प्रेजेंट आई एम पोस्टेड एट गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल पुंजराज का पारिन बाड़मेर। और थर्ड में आप है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर। और लास्ट में आप जहाँ के रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट का इंट्रोडक्शन दे देना है। माय होम डिस्ट्रिक्ट इज श्री गंगानगर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ विल यू हैंडल वीक स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगर आपके क्लास में कमज़ोर स्टूडेंट है तो आप उनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे, आप उनको किस प्रकार से सिखाएंगे। तो इसमें आपका आंसर रहेगा कि सर आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ स्लो लर्नर स्टूडेंट। मैं सबसे पहले ये करूँगा कि जो धीरे सीखने वाले बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी टेस्ट करूँगा कि अगर इनको किसी प्रकार की मानसिक रूप से कोई परेशानी तो नहीं है। आगे मैं ये बताऊँगा कि फॉर इम्प्रूवमेंट आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके सुधार के लिए मैं अतिरिक्त कक्षाएं लगाऊंगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन MJGS, अर्थात आप महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में क्यों आना चाहते हैं, आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें अभी इंटरव्यू जिन शिक्षकों ने दे रखा है उनको जानने की इच्छा भी रहती है कि ये क्यों आना चाहते हैं, क्या इसके पीछे परेशानी रहती है या क्या इनका विचार है। तो आप इसमें बता सकते हो कि सर आई वांट टू जॉइन MJGS बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड स्कूल एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट माय सर्विस इन दिस स्कूल। तो इसका ये मतलब हो गया कि श्रीमान जी मैं इसलिए यहाँ आना चाहता हूँ कि एक तो ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट स्कूल है, और उसके अलावा मैं इसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। आगे इसमें ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ माई ड्रीम टू इम्प्रूव स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। मैं इस विद्यालय में आने के बाद में इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अर्थात इसलिए भी मैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आना चाहता हूँ ताकि मेरी इंग्लिश है वो इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, और इसके साथ ही मैं इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। तो आप इस प्रकार से इसमें ये आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर इन NEP 2020। NEP मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है करंट का क्वेश्चन के हिसाब से कि आप इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर इज 5+3+3+4। जो नया स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 है। इसमें आपने अलग अलग इसमें बता भी देना है कि जो 5 ईयर्स है वो फाउंडेशनल स्टेज है, और जो 3 ईयर है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, और आगे जो 3 ईयर्स है वो मिडिल स्टेज है, और लास्ट में जो 4 ईयर्स है वो हमारा सेकेंडरी स्टेज है। तो इस प्रकार से आप ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस प्रकार से इसको बता देना है। हमारे क्वेश्चन है कि व्हाट इज RKSMBK। ये कोविड की कमी को पूरा करने के लिए एक योजना चलाई गई थी RKSMBK, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका सिंपल सा ये रहेगा कि सर फुल फॉर्म ऑफ RKSMBK इज राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका पूरा नाम है। और ये जो स्टार्टेड ऑन 11 जुलाई 2022 को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि दिस प्रोग्राम आज स्टार्टेड टू मेंटेन द लर्निंग गैप ड्यू टू कोविड-19, अर्थात कोविड-19 महामारी के कारण जो विद्यालय बंद रहे थे उसकी कमी को या उसके गैप को फिलअप करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये चलाया गया था। तो इसका पूरा नाम है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा मतलब साथ साथ में शिक्षा। तो इसका आंसर ये रहेगा कि इन दिस CSWN चाइल्ड इज आल्सो गिवन एजुकेशन अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट। CSWN बच्चे जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, हाथ में, पैर में या सुनने में या दिमाग में
किसी भी प्रकार की परेशानी है उनको भी, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो ठीक ठाक बच्चे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या से ग्रसित नहीं है, उनके साथ शिक्षा देना, मतलब उनके साथ शिक्षा देना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, वो ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाई ECCE। ECCE का क्या मतलब है, इस CC के बारे में आप क्या जानते हैं, ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपका इसमें आंसर रहेगा, पहले आपने इसकी फुल फॉर्म जो रहती है वो आपने बता देनी है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इट इज़ फॉर द एज ग्रुप 3 to 6 ईयर। यह 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को सिखाने का एक माध्यम है और इसका फुल फॉर्म है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन MGGS एंड मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल अर्थात स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, अर्थात मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अंतर क्या है। तो आप इसमें यह बता पाएंगे कि सर, इन महात्मा गांधी स्कूल फॉलोड NCERT RBSE सिलेबस एंड इन मॉडल स्कूल फॉलोड CBSE। तो इसमें क्या है कि सिलेबस के हिसाब से इसमें फ़र्क किया गया है। जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, इसमें NCERT और RBSE के सिलेबस चलते हैं, जबकि मॉडल जो स्कूल रहते हैं वो CBSE पैटर्न पर काम करता है, CBSE सिलेबस को फॉलो करता है। तो आप इसमें ये मुख्यतः अंतर बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि टेल मी अबाउट योर स्पेशल एबिलिटी, अर्थात आप में स्पेशल एबिलिटी क्या है, ऐसी एबिलिटी जो आप हमारे को पता नहीं है वो आप बताइए। अर्थात अपनी प्रशंसा आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी कि आप में ऐसी क्या चीज़ है जो उनको नहीं पता है, या ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो आप दूसरों से अलग कर सकते हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि सर, आई एम हॉनेस्ट, काइंड एंड पंक्चुअल पर्सन एंड कंप्लीट ऑल माई वर्क विद सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। कि श्रीमान जी, मैं बहुत ही ईमानदार, दयालु और समय का पाबंद हूँ और सारे काम है वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ करता हूँ। तो आप इसमें ये बता सकते हैं, 4-5 बातें इसमें दी गई है, तो आप इसमें ये बता सकते हैं। और ये लास्ट 10वां क्वेश्चन हमारा है कि वाई वाज द हवा महल प्रोग्राम लॉन्च। हवा महल प्रोग्राम है वो क्यों लॉन्च किया गया था बच्चों के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसमें बता पाएंगे कि सर, इन दिस प्रोग्राम लर्निंग इज डन बाई क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन टीचिंग थ्रू स्टोरीज, अर्थात बच्चों को कहानी के माध्यम से इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए कहानी के माध्यम से बताया गया हवा महल के द्वारा। मतलब हवा महल प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ना बताया गया ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके इसमें पढ़ सकें। और इन दिस कंटेंट इज शेयर वंस ए वीक ऑन सैटरडे, सिर्फ ये शनिवार को ही प्रोग्राम किया जाता था। तो ये 2 बातें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पहली ये है कि इसमें कहानी के माध्यम से बताया गया ताकि बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे, और दूसरा इसमें है कि सिर्फ ये शनिवार के दिन ही बताया जाता था, अर्थात सप्ताह है कि सिर्फ एक दिन ही ये बताया जाता था। तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।